ईशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, आज आप लोगों को होली की मुबारकबाद के साथ साथ मैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ, जिनको आप लोग प्रेम से पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। इस होली पर्व में मैं ऐसे आप लोगों को ज्ञान की बातें वेद शास्त्रों से चुन करके निकाल करके आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को मिल सकेंगी। होली पर्व के उपलक्ष्य में होली से संबंधित जो भी मार्गदर्शन है मैं आप लोगों को दूंगा, और इस रंगोत्सव त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। तो इसी के साथ मुझे कहना है, पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा इस वर्ष इस मास का मार्च 13 मार्च को सुबह 10:36 बजे शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी, क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा। इसलिए पूर्णिमा पूर्णिमा का व्रत गुरुवार मार्च को ही रखना चाहिए। जब 14 मार्च को दोपहर में पूर्णिमा समाप्त होगी तो स्नान दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च को ही होगा। रंगों वाली होली 14 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन भद्रा के कारण गुरुवार को रात्रि 11:24 के बाद किया जाएगा। उसी के बाद होलिका दहन से संबंधित पूजा पाठ किया जाएगा। निषिद्ध समय में किया गया पूजा पाठ कष्टदायक होता है, इसलिए भक्तों समय का विशेष ध्यान रखकर ही पूजा पाठ करें। और होलिका दहन में चढ़ाने वाली सामग्री का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी टूटा फूटा सामग्री कतई न चढ़ाएं, और जीवन को कष्टदायी होने से बचाएं। जिसके लिए पूरा वीडियो देखें और समझें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे समय समय पर हम आप लोगों को जीवन उपयोगी सावधानी से सावधान कर सकें। पूजा पाठ में सदैव शुद्ध सामग्री का ही प्रयोग करें। होलिका दहन के समय गेहूं की हरी बाली अर्पित करें, जिसमें पत्ती हरी हो, और गन्ना सूखा ना हो, एक ना हो, 2 गन्ना हो, 3 ना हो, 2 हो या 4 हो, अर्पित करें। और गाय के गोबर के उपले, जिनको हम लोग
देहाती भाषा में बल्ला भी कहते हैं, अर्पित करें। और सूखा नारियल डालें, पानी वाला नारियल कतई नहीं डालना होली के अंदर। एवं सूखा नारियल डालने से पूर्व अपने पूरे परिवार को स्पर्श करावाएं, जिससे होलिका माता का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिल सके और घर में जो भी पकवान बनाएं शुद्ध समूचे, लेकिन टूटे फूटे ना हो, वो माता को अर्पित करें। एवं नई फसल से जैसा पैदावार हो, चना गेहूं, मतलब चने की बाली, गेहूं की बाली, शुद्ध समूचे माता को अर्पित करनी चाहिए, जिससे घर में अन्न धन की कमी ना हो। चावल के पापड़ पर अन्य जो भी आपके घर में आप लोगों के वास्ते बनाया हो, वो लेकर माता को अर्पण करें। 3 अदत नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जली हुई राख घर अवश्य लाएं और अपने पूरे परिवार के मस्तक पर तिलक करें, जिससे माता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। शेष राखी को एक काले कपड़े में बांधकर अपने घर के धन दौलत हो, मतलब धन दौलत जहाँ भी रखते हो उस स्थान में रख दें, अलमारी में, तिजोरी में, या जो भी जहाँ भी रखते हो। घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। और माता की कृपा सदैव आपके घर पर, परिवार पर बनी रहे। एक बात ये भी है, यदि छोटे बच्चों को नजर लग जाए तो उनके माथे पर इसका टीका समय समय पर लगाते रहिएगा, नजर दोष समाप्त हो जाएगा। एवं सब लोगों के होली के दिन तो लगाना ही लगाना है। आप होली की रात किसी से भी सफेद वस्त्र नहीं लेना, कपड़ा भी नहीं लेना, क्योंकि होली की रात में अक्सर टोने टटके बहुत होते हैं। लोग अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को सफेद वस्त्र में लपेटकर किसी भी व्यक्ति को अर्पित करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहें। हाँ, जो लोग इस दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनको अगले जन्म में कुत्ते की योन में जन्म लेना होता है। इसलिए मांस मदिरा का सेवन जो लोग करते हैं तो छोड़ देना। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व बहुत ही प्रिय है। इसलिए इस दिन को कोई भी
ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान को प्रिय न हो। इस दिन को भी ऐसा करके रखे, हर्षोल्लास से मनाएं, अन्यथा भगवान की शक्ति आपके ऊपर नहीं बरसे, जिसके कारण मनुष्य सदैव दरिद्र व दुखी रहता। मांस मदिरा उस दिन नहीं खाना पीना चाहिए। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। होली के दिन एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदना चाहिए और उसको पीले वस्त्र में हल्दी के साथ माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होली की ही रात चांदी की डिबिया को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में सदैव धन धान्य पुत्र पौत्र की सदैव बढ़ोतरी रहती है और सदैव प्रसन्न रहते हैं एवं घर हरा भरा रहता है और धन की कभी कमी नहीं होती है। एवं होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बंधनवार अवश्य बनाकर लगाना चाहिए। अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के वृक्ष से बंधनवार बना करके लगाना चाहिए, जिसमें लक्ष्मी जी का आगमन होता है। होली के दिन सुगमता से माता देख सकें और आपके घर में प्रवेश कर सकें। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। कि घर के दरवाजे के मंच एवं त्योहार का आभास भी खुशहाली से भरा हुआ होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर भाग जाती है बंधनवार के बांधने से, और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होली के दिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान नहीं करना चाहिए। और स्वयं श्रृंगार करके ही सुबह से रात तक घर में ही रहना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है, जिससे परिवार और माताएं बहनें सुखी संपन्न और सदैव प्रसन्न रहती हैं। ये हर्षोल्लास का त्योहार होली है। होली का त्योहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत के लिए माना जाता है। एक पवित्र त्योहार है होली। समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है होली का त्योहार। इस दिन आप लोग हंसी खुशी से त्योहार का स्वागत करते हुए अच्छा व्यवहार रखें और इस त्योहार को पूरे परिवार सहित मनाएं। जाति धर्म गरीबी अमीरी के भेद को मिटा करके भुला करके सबको प्रेम से सबसे प्रेम से पूर्वक गले मिले, जैसा आजकल चल रहा है। सनातन धर्म के अनुसार त्योहार
करें, लेकिन होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को मारकर अपना पुत्र समझकर, अपना अनन्य भक्त समझकर रक्षा किया। और उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में भस्म हो गई थी, क्योंकि उसको अग्निदेव ने उसकी सुरक्षा हेतु एक दुशाला देकर यह कहा था कि अगर अग्नि कभी तुम्हें स्पर्श करे तो यह दुशाला ओढ़ लेना। लेकिन माता ने उस दुशाला का भगवान के भक्त को मारने में अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने से प्रयोग किया। इसलिए भक्त प्रहलाद तो विष्णु भगवान के भक्त थे। भगवान की कृपा से उन पर जरा सी भी आंच नहीं आई और होलिका ने दुशाला का गलत प्रयोग किया और अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो भक्त प्रहलाद के सकुशल बचने और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की खुशी में यह होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है और समस्त जाति के गरीब अमीर छोटे बड़े भाइयों से गले लगकर खुशियों का त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार है ये। एक काम अवश्य करें जिससे धन संपदा कम नहीं होगी। एक वृक्ष को आपको स्पर्श करना है जिसका नाम गूलर का वृक्ष कहा गया है। आप लोग जानते होंगे इस दिन उस वृक्ष को स्पर्श जरूर से जरूर करें। क्यों करें ये भी बताते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने जब हिरण्यकश्यप को हाथ के नाखूनों से मारा था तो उनके हाथों में पीड़ा और अत्यंत खुजली का आभास हुआ, तो उन्होंने गूलर के वृक्ष को छूकर और सहलाकर अपना शरीर को उसी में स्पर्श कराकर अपनी खुजली या पीड़ा को शांत किया था। तो गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। इससे वो सारी पीड़ा गूलर के वृक्ष में उतार दी। तो गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। उस वृक्ष ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई है, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई, मैं क्या करूं? तो भगवान नरसिंह जी ने कहा गूलर वृक्ष चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी
परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं से दूर कर देता है और अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि होली के दिन भूल कर भी गूलर का वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती है। इसलिए आप भूल कर नहीं, मैं वेद पुराणों में पढ़ करके ये आपको बताता हूँ कि होली वाले दिन गूलर के वृक्ष को अगर जल न चढ़ा सकें तो छू कर केवल प्रणाम करके आ जाएं, जिससे आप और आपके परिवार में सकारात्मक बदलाव आता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम करें उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो दूसरा उपाय आपको यह छोटा सा उपाय दूसरा करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी समय अच्छी तरह स्नान करें। एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जब भगवान श्री पीपल के पास जाएं और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है कि वृक्षों में भी मैं पीपल हूँ। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। इसलिए वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु होली के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। आपको केवल यह करना है कि 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित कर पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 11 बहुत प्रिय है। 11 बार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें और परिक्रमा करें। जाप इस तरह करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जिन्हें कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, वो लोग तो अवश्य करें। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, घातक होता है। इसलिए पुनः बताना है कि गूलर के वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाना है, लेकिन इलायची नहीं डालना है। हो सके तो जल लेकर के जाइए, अन्यथा वैसे ही गूलर के वृक्ष को छू करके प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और हंसी खुशी से आप लोग हर्ष उल्लास से होली का त्योहार मनावें, रंगारंग करके। साल भर के बाद ये त्योहार आता है, काफी इंतजार के बाद, और सभी परिवार समेत
घर में एकत्रित होते हैं और सभी लोग हर्षोल्लास से इस परिवार को मनाते हैं। इसी को होली का त्योहार कहते हैं, रंगों का त्योहार। इसलिए आप लोग खुश रहें, आनंद रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। होली के मुबारकबाद के साथ आप लोग कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को देख करके कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे ज्ञानवर्धक बातें हम आप लोगों तक हमेशा पहुंचाते रहें। इस